मीठी ईद के लिए कुछ मज़ेदार से टेस्टी से मीठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मीठे बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है मगर खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी से हैं। और ये जो डेज़र्ट हैं ये बहुत कम टाइम में बनते हैं। आप इनको डेज़र्ट कहें, पुडिंग कहें या फिर मीठा कहें, खाकर आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। रेसिपी को पूरा देखें ताकि आपसे कोई मेन स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। टाइम को हम यहाँ पर क्यों ज़िया कर रहे हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम तैयार करेंगे जी मज़ेदार सा स्वीट डेज़र्ट, जिसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, जिनके कॉर्नर्स को हम रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कॉर्नर्स को हमने अच्छी तरह से ब्रेड के रिमूव कर लिया है। अब इसको कट करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने एक ब्रेड के 2 स्लाइस करने हैं। तो यहाँ पर सभी ब्रेड्स के स्लाइस हो चुके हैं, इनको साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने पैन में शामिल कर देना है जी 1 टेबल स्पून बटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। बटर से क्या होगा कि ये क्रिस्पी सी हो जाएंगी ब्रेड्स और ज़्यादा यम्मी लगेंगी। तो इस तरह से आपने ब्रेड सेट करनी है और इनको हल्का सा फ्राई करना है जब तक कि लाइट सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, कुछ इस तरह से। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम ब्रेड्स को निकाल लेंगे और चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है जी दूध, जो कि हमारे पास हाफ कप के करीब है। इसमें शामिल करेंगे जी कॉर्नफ्लोर, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। इस तरफ हमने ले लिया है जी एक बर्तन, इसमें पानी शामिल करेंगे जो कि 1 कप के करीब है। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे शुगर, जो कि हाफ कप के करीब है। अगर आप चाहें तो अपने मीठे के लिहाज से शुगर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें इलायची एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 3 से 2 ड्रॉप्स के करीब ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायचियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 पिंच के करीब फूड कलर शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मेल्ट कर लेना है शुगर को। आप देख सकते हैं शुगर मेल्ट हो चुकी है। बस ये सीरम आपने तैयार करना है, कोई आपने चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी। इस तरफ हमने एक बर्तन ले लिया है, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 लीटर दूध। यहाँ पर मैं फ्रेश दूध का ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो दूध शामिल करने के बाद इसके साथ हम इसमें शुगर शामिल करेंगे, जो कि हाफ कप के करीब है। मीठा आप अपने लिहाज से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अब इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी कॉर्नफ्लोर का बैटर। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा ना तो आपने वो बैटर ऐड करना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। सारा एक साथ ना ऐड करें, फिर लम्स बन जाएंगे और उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर मैंने मलाई ली है, जो कि फ्रेश दूध के ऊपर बनती है। कुछ लोग इसको मलाई भी कहते हैं। ये 3 टेबल स्पून के करीब है। इसको आपने अच्छे से फ्लफ़ी करना है ताकि इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपने दूध में शामिल करना है। अब चम्मच चलाते हुए दूध को हमने 2 से 2.5 मिनट तक पकाया है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इस तरफ हमने सर्विंग ट्रे ली है, जिसमें भी आपने इस डेजर्ट को सर्व करना है, आपने वही ट्रे लेनी है। सबसे पहले हम नीचे एक तय लगाएंगे जी ब्रेड की और उसके ऊपर जो हमने शुगर का सीरम तैयार किया है ना, उसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आपने ब्रेड के ऊपर ऐड करना है ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए, कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे जी मज़ेदार सा मीठा, जो कि हमने इस मज़ेदार से डेजर्ट के लिए तैयार किया है, कुछ इस तरह से। इसको आपने अच्छे से ऐड करना है ताकि एक अच्छी सी लेयर बन जाए। इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से। आप जिस भी ट्रे में इसको सेटल आउट कर रहे हैं ना, आपने उस ट्रे में अच्छी तरह से ब्रेड को सेट करना है, जिस तरह से मैंने किया है। जो कॉर्नर्स वगैरह है ना, वहाँ पर आप ब्रेड को तोड़ कर ऐड करें, सेट कर लें अच्छे से। बादाम वगैरह ऐड करने के बाद दोबारा से हम मीठा तैयार करा हुआ ऐड करेंगे अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे पिस्तों और बादाम के साथ, कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर मैं चांदी का वर लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्वीट मीठे को हम सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे तक। ऊपर से कवर करके रखिएगा। तो शीट को हमने रिमूव कर लिया है जी, आधा घंटा हो चुका था। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट एकदम ज़बरदस्त किस्म का सेटल आउट हो चुका है।
तो बस अब इस मीठे को हम कट करेंगे और कुछ इस तरह से निकालेंगे। यकीन करें जब आपने इस मीठे को खा लिया ना तो आप हमेशा के लिए खीर रस मलाई को भूल जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यमी बनता है ये। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना यमी और कितना टेस्टी सा लग रहा है। खाने में बहुत डिलीशियस सा था। आप ज़रूर से बनाएं इसको ईद में। आपकी फैमिली बच्चे सब बहुत शौक से खाने वाले हैं। इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। और ये है जी हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा नवाबी मीठा। अच्छा, सवैयाँ खाना हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मगर आज हम इस रेसिपी में सवैयों को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, इसमें शामिल करेंगे 2 डब्बे ऑल पर्पस दूध के। यहाँ पर मैं डब्बे का दूध ले रही हूँ ना, अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी ले सकते हैं। ये हमने बाउल में ले लिया है 1/2 कप दूध और इसमें शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर जो कि 3 से 4 टेबल स्पून है। अच्छा, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है ना आप वो ले सकते हैं कस्टर्ड का। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके लम्स अच्छे से ख़त्म करने हैं। और इस तरफ माशाल्लाह से दूध में एकदम ज़बरदस्त किस्म के बॉयल आना स्टार्ट हो चुके थे। इसमें हमने शुगर शामिल कर दी है 4 चम्मच के करीब, आप अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा से। अब इसमें शामिल करेंगे जी हम कस्टर्ड का वो बैटर जो कि हमने रेडी किया है। इस कस्टर्ड के पाउडर को आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है और साथ से चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा हमने कस्टर्ड का वो बैटर ऐड कर दिया है। इसको लगभग पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए रखना है। इसके साथ यहाँ पर मैंने सवैयाँ ली हैं जो कि ब्राउन वाली हैं, इस तरह से जो बारीक वाली होती हैं। इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, इसमें शामिल कर देंगे जी 2 टेबल स्पून घी को अच्छे से मेल्ट करें और उसके बाद सवैयाँ ऐड कर देंगे और हल्की फ्लेम रखते हुए इन सवैयों को हम भून लेंगे। भूनने से क्या होगा कि ये मज़ेदार सी भी हो जाएंगी और दूसरा ये इनका कलर और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। भून जाने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर जो कि 3 टेबल स्पून है और शुगर पाउडर जो कि 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा हमने इसमें इलायची का जो बीज होते हैं ना वो थोड़े पीस कर ऐड करे हैं ताकि ये मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी हो जाए। इसके बाद हमने लगभग इनको 1 मिनट तक भून लिया था मज़ीद। और आप देख सकते हैं दूध का जो पाउडर था वो एकदम ज़बरदस्त किस्म का मिक्सअप हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम इसको एक ट्रे में सेटल आउट करेंगे। जिस भी आप ट्रे में इस मज़ेदार से मीठे को सेटल आउट करना चाहते हैं आपने उसमें इसको ऐड करना है और अच्छी तरह से ग्लास की मदद से प्रेस करना है। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो ऐड करेंगे कुछ इस तरह से और कस्टर्ड को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हम दोबारा से लगाएंगे जी सवैयों की लेयर कुछ इस तरह से। इसे भी आपने अच्छे से सेट कर लेना है चम्मच की मदद से। इसके ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें पिस्ते, बादाम और काजू वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आप चाहें तो इस नवाबी मीठे को डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये बड़ा यम्मी सा लगता है। तो नवाबी मीठे को सेट करने के लिए हमने फ्रिज में रखा था जी आधे घंटे तक ताकि ये मज़ेदार सा ठंडा सा हो जाए। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी सा बना था। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम टेस्टी सा ये नवाबी मीठा बनकर तैयार हुआ था और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। तो अब हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम तैयार करेंगे जी शाही टुकड़े। अच्छा, इसका नाम तो आपको बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा होगा मगर खाने में इतना यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यकीन करें जब आपने ये शाही टुकड़े खा लिए ना तो आप इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे ज़िंदगी भर। तो मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने दूध लिया है फ्रेश जो कि 1 लीटर के करीब है, यानी कि 1 किलो। इसको हमने ऐड कर दिया था बॉईल करने के लिए और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके साथ हमने ले लिया है जी शाही टुकड़ों का एक डब्बा इस तरह से। इसके अंदर जो एक पैकेट आता है इसको खोलकर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इस पैकेट में ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ होता है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी सब कुछ डला होता है, शुगर वगैरह भी। ये है कि अगर आप चाहें तो शुगर अपने मीठे के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको ऐड करने के बाद हमने इसको पकाना है जी 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मिक्स करते हुए। अब माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं और ये शाही टुकड़ों का मिक्सचर एकदम तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इस तरफ हमने ले लिए हैं जी ब्रेड के स्लाइस 4 अदद इस तरह से। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स जो है उनको रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से। इनके कॉर्नर्स को आप ज़ाया ना करें बल्कि आप इससे ब्रेड ग्राम तैयार कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर
तो आप देख सकते हैं कॉर्नर्स को हमने रिमूव कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम स्लाइसेस को कट करेंगे और जैसे कि बताया इसके ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लें। अब जो इसकी प्लस स्लाइसेस थे ना, इनको हमने कुछ इस तरह से राइट एंगल की शेप में कट करना है, क्योंकि जो शाही टुकड़ों की शेप है वो इसी तरह से होती है। तो इसी तरह से हमने सभी ब्रेड्स को कट कर लिया है माशाल्लाह से। इनको साइड पर करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पैन ले लिया है, इसमें शामिल करेंगे घी। घी को गर्म कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी ब्रेड, जो कि हमने कट कर ली थी कुछ इस तरह से। आपके पैन में जितनी भी जगह है आप उसी लिहाज से इसको ऐड करें ब्रेड को। इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है ब्रेड्स को, जब तक कि इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ मीठे की एकदम आइडियल रेसिपी है ईद के लिए। आप इनको ज़रूर से बनाएं। दावत है, दावत पार्टी है ईद में, तो आप बनाएं। आपकी फैमिली वाले रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे, यकीन करें। बहुत यमी सी ये मीठे बनकर तैयार होते हैं। देख सकते हैं जैसे ही गोल्डन कलर आया है इन मज़ेदार से ब्रेड्स के ऊपर, इनको हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हमने सभी ब्रेड्स को माशाल्लाह से फ्राई कर लिया है। इस तरह से जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो ये क्रिस्पी सी हो जाएंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। अब आपने एक सर्विंग ट्रे लेनी है जिसमें भी आपने इन शाही टुकड़ों को सर्व करना है। इस तरह से आपने इनको सेट करना है ब्रेड को, और उसके बाद जो हमने शाही टुकड़ों का बैटर तैयार किया था, मिक्सचर तैयार किया था, उसको ऐड करेंगे। इस तरह से ऊपर से ऐड करें ताकि जो ब्रेड है ये भी सॉफ्ट सी हो जाए थोड़ी बहुत। मेरी कोशिश यही थी कि कुछ डिफरेंट और मज़ेदार से आपके साथ मीठों की रेसिपी शेयर करूं, ताकि आपको इसमें केक का भी फ्लेवर मिले, पुडिंग का भी टेस्ट मिले, डेजर्ट का भी मिले, और बहुत ही यमी से ये मीठे हैं। आप इनमें से ज़रूर मीठों को बनाएं और मुझे अपना राय देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी हमारे पास शाही टुकड़ों का बैटर था वो हमने सभी ऐड कर दिया है। इसको ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, जैसे पिस्ता और बादाम। इनको हमने कट कर लिया है कुछ इस तरह से। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको और मज़ेदार बनाने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे जी आधे घंटे तक। तो मिलते हैं जी आधे घंटे बाद। तो लीजिए आधा घंटा हो चुका था, तो शाही टुकड़ों को हमने निकाल लिया है माशाल्लाह से। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने टेस्टी से और कितने मज़ेदार से शाही टुकड़े बनकर तैयार हुए हैं। देख सकते हैं बाहर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से। आप इस मज़ेदार से टेस्टी से शाही टुकड़ों को ज़रूर से बनाएं ईद में। यकीन करें आपकी ईद का मज़ा ये दुबाला कर देंगे। ये है जी मज़ेदार सा कॉफ़ी डेजर्ट। अच्छा, मैंने सोचा कि कुछ नया और मज़ेदार से टेस्ट के साथ हम डेजर्ट तैयार करें, तो इसके लिए मैंने इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और देखने में भी बहुत डिलीशियस लगता है। तो इस डेजर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हमने कॉफ़ी का एक पैकेट लिया है कुछ इस तरह से, और इसके साथ मैंने पापों के पैकेट लिए हैं जो कि 2 अदद हैं। एक पैकेट में 2 पापे होते हैं। आप रस भी ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो। तो यहाँ पर इनको साइड पे करेंगे और इस तरफ हम ले लेंगे जी एक बर्तन। इसमें शामिल करेंगे दूध, जो कि यहाँ पर मैंने डब्बे का दूध लिया है और ½ लीटर है। अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ½ लीटर दूध में से हमने ½ कप के करीब को दूध को निकाल लिया है। इसका हमें आगे इस्तेमाल करना है। तो अब ये जो दूध है इसमें शामिल करेंगे कॉफ़ी का पैकेट और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि इसके लम्स वगैरह एकदम ख़त्म हो जाने चाहिए इस तरह से। अब इसको हम फ्लेम पर चढ़ा लेंगे। तो अब इसमें शामिल कर देंगे शुगर, जो कि हमारे पास 3 चम्मच के करीब है। अगर आप चाहें तो मीठे की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम इस तरफ बॉयल आने देंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमने ½ कप दूध लिया था ना, इसमें हमने शामिल करना है कॉर्नफ्लोर का बैटर, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इस तरह से। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें और इसमें जितने भी लम्स वगैरह हैं वो अच्छे से ख़त्म कर दें मिक्स करते हुए। तो यहाँ पर ये बैटर तैयार है और इस तरफ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूध में भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें से हम निकाल लेंगे जी तकरीबन थोड़ा सा दूध, जो कि ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इस कॉफ़ी के मिक्सचर में शामिल कर देंगे जी हम कॉर्नफ्लोर का बैटर कुछ इस तरह से। आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें और साथ साथ से मिक्स करते जाएं ताकि लम्स वगैरह भी ना बने। सारा कॉर्नफ्लोर का बैटर ऐड करने के बाद हमने इसको पका लिया था लगभग 2 से 3 मिनट तक। आप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। बस आपने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, फ्लेम को ऑफ करना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। इस तरफ हमने ले लिया है जी सर्विंग ट्रे। आप जिसमें भी सर्व करें आप वही ले लीजिए। और इसके बाद जो हमने पापे लिए थे ना, इनको खोलेंगे और इनको ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। पापों को जैसे सेट करने के बाद जो हमने दूध निकाल लिया था कॉफ़ी का, तो वो आपने ऐड करना है इस तरह से पापों के ऊपर अच्छी तरह से, ताकि पापे जो हैं वो सॉफ्ट से हो जाए। और इसके ऊपर से ऐड करेंगे जी कॉफ़ी का मिक्सचर कुछ इस तरह से। इसको आपने अच्छी तरह से ऐड करना है और ऊपर से सेट कर लेना है
चम्मच की मदद से। और उसके बाद दोबारा से पापों की लेयर लगानी है अच्छी तरह से, और उसके ऊपर ऐड करना है कॉफ़ी का बैटर जो हमने निकाल लिया था स्टार्टिंग में। थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से ऊपर से कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करना है। और ये हमारे पास कॉफ़ी है, इसको हम इस तरह से हल्का सा ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, पिस्ते और बादाम। इस कॉफ़ी डेजर्ट को सेट करने के लिए हमने फ्रिज में रखा था जी आधे घंटे तक, ताकि ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा हो जाए। तो अब माशाल्लाह से अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितना यमी सा और कितना डिफरेंट टेस्ट के साथ ये डेजर्ट बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह से देख सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा यमी है मगर खाने में भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आई होप कि मेरी आज की मज़ेदार सी ईद स्पेशल मीठों की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा पुडिंग बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। आप ज़रूर से बनाएं और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।